हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा नया लेसन स्टार्ट करते हैं, जिस लेसन का नाम है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। यानी किस तरह से हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करके दूसरे नंबर से जो है मल्टीपल्स हासिल करते हैं, और अगर हमको फैक्टर्स चेक करना रहा तो हम किस तरह से डिवाइड करके फैक्टर्स चेक करते हैं। देखिए, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है हम ये समझेंगे कि फैक्टर्स होते क्या है, एक नंबर को जो है हम कब जो है फैक्टर बोल सकते हैं। देखिए, अगर हम एक नंबर को सपोज हम 8 को डिवाइड करें 2 से, जिसके अंदर 2 जो है वो डिवाइजर है और डिवाइडेंड जो है वो 8 है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं। सो 2 इज द डिवाइजर एंड 8 इज द डिवाइडेड। अब देखिए, इसके अंदर अगर हम 2 से डिवाइड करें 8 को, तो हमको 2 का टेबल जो है वो 8 आने तक पढ़ना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। इस तरह से 2 4 ज़ा 8 आने के बाद हम 8 में से 8 को माइनस करेंगे और हमको 0 मिलेगा। यानी इस कंडीशन में हम अगर देखें तो 8 जो है ये 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है, पूरी तरह से तकसीम हो चुका है 8 2 से। तो उस वक्त हम जो नंबर जो है, जिस नंबर से डिवाइड हुआ है, जो डिवाइजर है, वो कहलाता है फैक्टर। इट इज फैक्टर मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 8। 2 जो है ये 8 का फैक्टर है, क्योंकि 2 से जो है वो 8 पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो हम इसको लिखेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। इस तरह से हम जो है फैक्टर का मतलब समझ सकते हैं। अगर हम 4 के बारे में चेक करें तो 4 जो है डिवाइजर की जगह पर रहेगा, उसके बाद हम 8 जो है डिवाइडेड रहेगा, और 4 को जो है 4 का टेबल हम 8 आने तक पढ़ेंगे। मतलब सपोज हम 4 को जो है डिवाइजर की जगह पर रख लेते हैं और 2 जो है इसका आंसर आएगा। मतलब 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो 4 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा, और 4 से डिवाइड करने पर भी 8 जो है वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और आखिर में 0 बचेगा। तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि 4 इट इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ 8। 4 जो है ये भी 8 का एक फैक्टर है। तो इस तरह से हम जो है फैक्टर के मतलब को जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरह से हम किसी नंबर को फैक्टर बोल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। फर्ज कीजिए हमें ये चेक करना है कि 9 जो है 9 का फैक्टर 2 है या नहीं। मतलब हमको ये चेक करना है कि जो 2 है ये फैक्टर है या नहीं, किस नंबर का, 9 का। तो उस वक्त हमको जो है वो 2 का टेबल 9 आने तक पढ़ना पड़ेगा। मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 9 को। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि 2 के टेबल में जो है वो 9 नहीं आता। हम उस कंडीशन में एक नंबर पीछे आएंगे, नीचे आएंगे। मतलब 2 का टेबल जो है वो 8 तक पढ़ेंगे। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8। यानी हमको जो है 9 में से 8 माइनस करना पड़ेगा और लास्ट में जो है हमारे 1 बचेगा। मतलब 9 जो है ये 2 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ, एग्जैक्टली जो है वो डिवाइड नहीं हुआ, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 1 बचा है, 0 नहीं बचा है, 1 बचा है। इसलिए कंप्लीटली जो है वो 9 डिवाइड नहीं हुआ। इसलिए हम कहेंगे कि 2 इट इज नॉट अ फैक्टर of 9। 2 is not a factor of 9। तो हम फैक्टर उसी वक्त कह सकते हैं जब कोई नंबर जो है कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से हम जो है आसानी से जो है हमने ये समझ लिए कि किस तरह से कोई नंबर को हम फैक्टर बोल सकते हैं और कौन सी कंडीशन में जो है हम उसको फैक्टर नहीं बोल सकते। देखिए, अब हम हमारा अगला स्टेप का अगला पॉइंट देखते हैं, जिसके अंदर हमको मल्टीपल का मतलब समझना है। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी नंबर के फैक्टर के बारे में अगर देखा जाए
तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर जो होता है वो होता है 1 और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो नंबर खुद, मतलब इटसेल्फ, वो नंबर खुद। किसी भी नंबर के बारे में अगर हमको डिसाइड करना है कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले उसके दो फैक्टर्स तो होती है, एक तो 1 होता है और दूसरा वो खुद होता है। सपोज हमको 13 के बारे में डिसाइड करना है कि 13 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो 13 के फैक्टर्स 1 रहेगा और उसके बाद 13 खुद रहेगा। तो हर नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स तो होती है। तो इस तरीके से हमने ये देख लिए कि फैक्टर्स किस तरह से मालूम करते हैं, किस तरह से फैक्टर्स के बारे में फैसला करते हैं कि कौन सा नंबर फैक्टर है और कौन सा नंबर फैक्टर नहीं है। इसके बाद देखिए हम एक नए टर्म को समझते हैं, दैट इज द मल्टीपल। देखिए किस तरह से हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के अंदर मल्टीपल को समझते हैं। देखिए जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमको मिल जाता है 6, 2 3 6। इस कंडीशन में जो 6 है ये कहलाएगा मल्टीपल। इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। उसी तरह से 2 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 2 5 10। इस कंडीशन में 10 जो है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2। उसी तरह से 3 8 24। इस कंडीशन में 24 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 24 जो है वो 3 का मल्टीपल है। दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि 24 इट इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 8, क्योंकि 8 को मल्टीप्लाई करने पर जो है वो 24 आ रहा है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो भी 24 आ रहा है, यानी 8 का मल्टीपल भी 24 है और 3 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर भी 24 आ रहा है, तो 3 का मल्टीपल भी 24 मौजूद है। मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हासिल होता है, नया नंबर, नया प्रोडक्ट, दैट इज द मल्टीपल। तो इस तरह से हमने जो है फैक्टर का मीनिंग, उसका कंसेप्ट जो समझ लिए, और मल्टीपल जो है वो मल्टीपल का मीनिंग, उसका जो मतलब होता है वो मतलब भी हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हमको टेस्ट देखना है कि किस तरह से अलग अलग टेस्ट के जरिए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, जिनको कहा जाता है टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। देखिए कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं, अगर इन टेस्ट को हम समझ ले तो हम किसी भी नंबर के बारे में जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये फैसला हम कर सकते हैं इजीली कि दिया हुआ नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वो किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। आज के वीडियो में हम जो है वो 3 टेस्ट देखेंगे डिविजिबिलिटी के, दैट इज टेस्ट फॉर 2 की डिविजिबिलिटी, टेस्ट फॉर 5 एंड टेस्ट फॉर 10। 2 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी और 10 की डिविजिबिलिटी। इस तरह से आज के वीडियो के अंदर हम जो है इन 3 डिविजिबिलिटीज के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। देखिए ये डिविजिबिलिटी समझने के लिए हम इसको डिटेल में देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 2 की डिविजिबिलिटी। देखिए इस डिविजिबिलिटी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो उसके बारे में ये स्टेटमेंट आता है कि किसी दिए हुए नंबर के यूनिट प्लेस पर अगर 0 मौजूद हो, 2 मौजूद हो, 4, 6 या फिर 8, इन 5 डिजिट में से कोई एक डिजिट अगर यूनिट प्लेस पर मौजूद हो तो उस कंडीशन में दिया हुआ बड़ा नंबर जो है, जो दिया हुआ नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता है, मतलब 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। देखिए इन डिजिट को याद रखना बहुत जरूरी है। जो डिजिट्स हमको है, जो स्टेटमेंट के अंदर जो 2 की डिविजिबिलिटी है उसका जो टेस्ट है, उस टेस्ट को यूज करने के लिए ये 5 डिजिट जो है याद रखना जरूरी है। और स्टेटमेंट
ये कहता है अपने को कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 आता हो, 2, 4, 6 या फिर 8 आता हो, तो उस वक्त वो नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा। सपोज फर्ज कीजिए हमको एक नंबर दिया हुआ है, बड़ा नंबर 28,148, 28,148, और इसके बारे में हमको ये डिसाइड करना है कि ये बड़ा नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट मौजूद है। देखिए इसके बारे में डिवाइड होता है या नहीं ये चेक करने के लिए हमको इतनी बड़ी जो है, इतनी लंबी चौड़ी जो है डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम जो है डिविजिबिलिटी टेस्ट के जरिए ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होता है या नहीं है। और हमारी डिविजिबिलिटी हमको ये बोलती है कि अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 मौजूद हो तो उस वक्त ये दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल रहेगा। इस नंबर के यूनिट प्लेस पर 8 मौजूद है, इसलिए ये नंबर जो है ये 2 से पूरा डिवाइड होगा, मतलब डिविजिबिलिटी के हिसाब से ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है। अगर किसी और नंबर के बारे में हम ये पूछे कि 813 ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो सीधी सी बात है हम उसके लिए उसके यूनिट प्लेस पर देखते हैं। यूनिट प्लेस पर 3 मौजूद है, लेकिन हमारा जो स्टेटमेंट है उसके अंदर जो 5 डिजिट दिए हुए हैं और इन 5 डिजिट में से 3 मौजूद नहीं है, तो सीधी सी बात है हम यूनिट प्लेस पर जो 3 मौजूद है इसको देखकर हम बता सकते हैं कि ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पर ना तो 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6, ना 8। इन डिजिट्स में से कोई भी डिजिट यूनिट प्लेस पर मौजूद नहीं है, इसलिए दिया हुआ नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये थी हमारी पहली डिविजिबिलिटी, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 2। तो ये पहली डिविजिबिलिटी। देखिए हम इसके बाद दूसरी डिविजिबिलिटी समझते हैं। हमारे पास जो दूसरा टेस्ट है हमारा डिविजिबिलिटी का, इट इज द टेस्ट फॉर 5। देखिए ये भी बड़ा आसान है। 5 की डिविजिबिलिटी या 5 की कसौटी जिसको बोलते हैं, 5 की कसौटी या 5 की डिविजिबिलिटी बोलती है कि अगर किसी दिए हुए नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 मौजूद हो या फिर 5 मौजूद हो, इन 2 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट अगर यूनिट प्लेस पर मौजूद है तो उस वक्त दिया हुआ नंबर ये 5 से पूरा डिविजिबल रहेगा। फर्ज कीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 1325, तो हमारी डिविजिबिलिटी के हिसाब से यूनिट प्लेस पर 5 मौजूद है, इसलिए ये नंबर 5 से डिविजिबल रहेगा। दूसरा कोई नंबर सपोज 210, इसके बारे में हमको डिसाइड करना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम इसके पूरे नंबर को नहीं देखेंगे, सिर्फ यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस पर 0 मौजूद है, मतलब हमारी डिविजिबिलिटी के हिसाब से ये नंबर भी 5 से डिविजिबल रहेगा। नंबर देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा नंबर हमको दिया हुआ है तो भी हम आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। 31,820, इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम यूनिट प्लेस देखेंगे और यूनिट प्लेस देखकर हम डिसाइड कर लेंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। यूनिट प्लेस पर 0 है, इट इज डिविजिबल, ये डिविजिबल रहेगा। तो इस तरह से 5 की डिविजिबिलिटी को यूज करने के लिए 0 और 5 ये दोनों डिजिट को याद रखना जरूरी है अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 5। दिस इज द सेकंड डिविजिबिलिटी। थर्ड डिविजिबिलिटी ये उससे भी ज्यादा इजी है। अगर हमको ये डिसाइड करना है कि कोई नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो इसके लिए तो हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस पर 0 है या नहीं। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 मौजूद है तो उस वक्त हम जो है इजीली बोल सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिविजिबल रहेगा। जैसे 410 यूनिट प्लेस पर 0 है कि 10 से डिविजिबल रहेगा। 20,250
20,250। इसके यूनिट प्लेस पर जो है वो 0 मौजूद है, हम फौरन डिसाइड कर लेंगे कि इट इज डिविजिबल, 10 से डिविजिबल रहेगा। अगर आपको कहा 21,132, यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, 21,132, इस बड़े नंबर के बारे में डिसाइड करना है। यूनिट प्लेस पर 0 नहीं है, बाकी फिर कोई भी नंबर हुआ हमको उससे मतलब नहीं है। अब ये नंबर जो है ये 10 से डिविजिबल नहीं रहेगा, हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो है वो 2 की डिविजिबिलिटी, 5 की और 10 की डिविजिबिलिटी देखी। अब देखिए हम इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। देखिए इसके बाद हमको कहा गया है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। देखिए ऐसे नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा जो है वो नंबर खुद इटसेल्फ। अगर वो खुद जो है अपने आप से डिवाइड होता है, तो हर नंबर जो है अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से भी डिवाइड होता है, तो किसी नंबर के बारे में अगर हमको ये डिसाइड करना है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो हम उसके लिए उसके फैक्टर्स देखते हैं। जैसे हमको 13 के बारे में डिसाइड करना है, सपोज 13 के बारे में जब हमको डिसाइड करना है कि 13 ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो हम ये चेक करेंगे कि इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं मतलब वो कौन कौन से नंबर्स हैं, ऐसे नंबर की लिस्ट हमको बनाना पड़ेगी जिन नंबर से 13 डिवाइड होता है। जब हम इसकी लिस्ट बनाएंगे, इसको चेक करेंगे, तो हमको पता चलेगा कि 13 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। सिर्फ 1 से और अपने आप से मतलब 13 से डिवाइड होता है। इन 2 डिजिट के, इन 2 नंबरों के अलावा 13 किसी भी नंबर से कंप्लीटली या एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। इसलिए जो है हम ये कहेंगे कि 13 इट इज अ प्राइम नंबर, ये जो है एक प्राइम नंबर है। इसके अलावा अगर हम ये देखें, सपोज हम 37 के बारे में ये फैसला करना चाहते हैं कि 37 जो है ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो हमको 37 के जो है वो फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। ये देखना पड़ेगा कि 37 कौन कौन से नंबरों से जो है वो डिवाइड होता है। जब हम चेक करेंगे तो हमको पता चलेगा कि 37 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और 37 अपने आप से डिवाइड होता है। इन दोनों के अलावा और किसी नंबर से 37 डिवाइड नहीं होता। तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 37 इट इज आल्सो अ प्राइम नंबर। इस तरह से हम जो है वो प्राइम नंबर के बारे में डिसाइड कर सकते हैं। अब देखिए प्राइम नंबर जिस स्टूडेंट को समझ में आ जाए उसके लिए कंपोजिट नंबर समझना जो है ये मुश्किल नहीं होता। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा वो नंबर खुद होता है। लेकिन इन 2 नंबर के अलावा अगर किसी नंबर का और कोई तीसरा या उससे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स अगर किसी नंबर के आते हैं, तो फिर उस नंबर को हम इजीली जो है वो कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर की एग्जांपल हम लेते हैं। फर्ज कीजिए हमको एक नंबर दिया गया है 18 के बारे में जब हम गौर करेंगे, जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे, तो हमको पता चलेगा कि 18 जो है 1 से तो डिवाइड होता ही है, लेकिन 2 के टेबल में जब 18 आता है तो 2 से भी 18 डिवाइड होता है। जब हम 3 का जो है टेबल पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 3 के पहाड़े में भी 18 आता है, 18 आता है, तो सीधी सी बात है 3 से भी ये डिवाइड होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो है वो 6 से डिवाइड होता है इस तरह से। उसके बाद 6 के बाद जो है ये 9 से भी डिवाइड होता है और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो ये 18
अपने आप से भी डिवाइड होता है, मतलब 1 2 3 6 9 और 18, इस तरह से 18 के जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो चुके हैं। बराबर है, अपने आप से तो डिवाइड हो ही रहा है, 1 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नंबरों से ये डिवाइड हो रहा है। सो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ये जो है एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। इस तरह से हमने जो है वो समझ लिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो इस तरह हमने आज के लेसन में, आज के वीडियो में जो है ये मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में डिटेल में देख लिए, उनका मतलब जो समझ लिए। उसके बाद हमने जो है वो 3 डिविजिबिलिटीज देख लिए डिटेल में, 2 की डिविजिबिलिटी, 5 की और 10 की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए तीनों डिविजिबिलिटीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आसान भी है। इट इज वेरी वेरी सिंपल एंड इजी। उसके बाद हमने जो है वो कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स के बारे में देख लिए। तो इस तरह से पूरे लेसन में जो है हमारी ढेर सारी मालूमात जो है कलेक्ट हो चुकी है, हमने उसको सीख लिए है। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।